नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के एक अंश होंगे। इसलिए यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। इस बात पर ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक की 10वीं राशि यानी मकर राशि। सौर मंडल की ये 10वीं राशि है और इस राशि के जो स्वामी ग्रह देवता है वो शनिदेव है। तो मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ग्रह योगायोग मकर राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत, इस पर बात करूं। राशिफल पे आऊं उससे पहले मकर राशि वालों के लिए जुलाई के माह के ग्रह योगायोग की जानकारी और उन ग्रह योगायोगों का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव जुलाई माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव का दूसरे कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में, परिवार में, संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है तो 12 जुलाई तक तो बहुत अच्छा समय है। काम बनेंगे, धन आएगा, कुटुंब का साथ रहेगा, विस्तार होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य और संयम से कोई भी बात हो उसे ध्यान से सुनिए, 2 दिन पे विचार करिए और तब आगे बढ़िएगा। सफलता तो मिलेगी, बस सावधानी का है, थोड़ा सा संयम और धैर्य से निर्णय लें। वाणी का प्रयोग शालीनता से करें, वाद विवाद से थोड़ा सा बच के रहे। वक्री अवस्था में मकर राशि लगन भाव में सस नामक पंचमार्थ पुरुष योग में आ जाएंगी और वहां बैठकर तीसरे, सप्तम और दसम दशा से तीसरा, सप्तम, दसम भाव देखेंगे। तो ये जो दृष्टियां हैं, क्योंकि स्वराशि है और लगन में भी, और लगन में तो प्रत्येक ग्रह लाभ, सफलता और अनुकूलता का संकेत, बड़ा प्रभावशाली और बहुत वर्चस्व रहता है। लगन कभी भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। फिर अपनी राशि में है, चेष्टा बल बहुत अच्छा है, तो कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद, भूमि, वैन, खनन,
ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, राजनीति का क्षेत्र, सामाजिक सेवाओं का क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम में देखने को मिलेंगे। बस पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक, तू मैं ना हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। जीवन साथी की कदर करना बहुत जरूरी, और कोई काम साझेदारी में है तो बचना चाहिए टकराव से, मनमुटाव। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन भाव में विराजमान है और दशम दृष्टि से अपनी उच्च राशि तुला को देख रहे हैं, और दशम स्थान आपके कामकाज, नौकरी, व्यवसाय का है। तो कामकाज, व्यापार, नौकरी के लिहाज से ये अच्छे परिणाम देगा, रोजगार के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा, यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ाएगा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता देगा। और यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में विराजमान है तो ये लाभ की बौछार कर देगा। और यदि आपकी जन्मकालीन जन्मकुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है, तब भी मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वराशि में शनिदेव का जो संचरण है वो परेशानी नहीं देगा, भयभीत होने की जरूरत नहीं। न साढ़े साथी से, न ढैया से, न महादशा से, कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 2 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि छठे भाव से बुधाते योग में संचरण करेंगे। सूर्य की यह स्थिति आपको अनुकूल परिणाम देगी। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इस समय बड़ा अच्छा है। 16 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ कर्क राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव और बुध देव की स्थिति आपकी वाणी में थोड़ा सा कठोरता ला सकती है, लेकिन ये मैंने देखा है, पारिवारिक जीवन यदि थोड़ी सी वाणी में मिठास लेके आ जाए तो गृहस्थ जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा ये देखता हूं कि बुधदेव सस्टेस होने के कारण वैवाहिक जीवन में विवाद नहीं होना चाहिए, विवादों से बचना बहुत जरूरी है। मंगल देव पूरे महीने राहु देव के साथ मेष राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे और मेष राशि में विराजमान मंगल देव रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल देव की स्थिति बड़ी मजबूत है। प्रॉपर्टी का काम, मकर राशि वालों जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों के लिए यह मंगल आपके लिए बहुत लाभदायक परिणाम देगा। रियल एस्टेट से जुड़े जातकों के लिए जबरदस्त लाभ मिलेगा, परंतु एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मंगल देव के साथ राहु देव बैठे और राहु देव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल है, साथ बैठकर कोई धोखा कर सकता है। आपकी सफाई की जो डगर शुरू हुई है उसमें कोई सेंध लगा सकता है, या वो व्यक्ति जिनको आपने कभी बहुत बड़ा सहयोग किया हो स्वार्थवश आपको धोखा दे सकता है। तो इस समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस और आप सावधानी से कदम रखेंगे। घर का वेदी लंका ढाए, मतलब जो आपका बहुत विश्वासी हो वही आपको वाद विवादों में फंसा सकता है। तो अब कैसे बचेंगे? तो इस समय स्वभाव में क्रोध नहीं रखना। कहीं भी आपको लग रहा कि परेशानी है, वेट एंड वॉच और ध्यान से देखिए और उसको सुलझाने का प्रयास करेगा, समस्या सुलझ जाएगी। राजनीति का क्षेत्र, कुछ ऐसे मित्र जो आप पर विश्वास करते हैं वो आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। बृहस्पति जुलाई के महीने में स्वराशि मीन में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और 28 जुलाई को बृहस्पति मीन राशि में वक्री होंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति तृतीय होने के साथ द्वादशेश भी है और विराजमान बृहस्पति पंचम सप्तम नवम दशा से सप्तम नवम 11वें भाव को देख रहे, यानी कि समय पूर्णता, जहां जहां देखते हैं वहां भला करते हैं भाई, सफलता देते हैं। वे विद्यार्थी जो खेलकूद से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छा सफलता मिलेगी। कम मेहनत लाभ अधिक, और मेहनत को भाग्य के साथ मिलेगा। विवाहित लोगों को थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मिठास रखेंगे तो जीवन साथी का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी है और पिता और पिता तुल्य व्यक्ति या मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्रों के सहयोग से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और प्रॉपर्टी के मामले में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। जुलाई के माह में शुक्रदेव आरंभ में वृषभ राशि पंचम भाव संचरण कर 13 जुलाई से शुक्रदेव मिथुन राशि छठे भाव से आ जाएंगे। दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। विद्यार्थी को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, हॉबी के रूप अनुकूल गतिविधियों में हिसाब लेने का मौका मिलेगा। विवाहितों को संतान की प्राप्ति का योग है और निजी संबंधों को विवाह में परिवर्तन करने के लिए ये गोचर अच्छा साथ देगा। शत्रुओं से पीछा छूटेगा और सभी प्रकार की कंपटीशन में आप विजय मिलेगी, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य थोड़ा मुसीबत में डाल सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए मोटा बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि केतु तुला राशि में है, दसम भाव में संचरण कर रहा है, तो केतु के दसम भाव में उपस्थिति रोजगार के दृष्टिकोण से अच्छे फल मिलेंगे। रोजगार के और सरकारी और गैर सरकारी दोनों सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये था मोटा मकर राशि वालों। अब मकर राशि वालों जुलाई के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा, कामकाज,
आप सभी के लिए, कामकाज को लेकर, शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा, इसमें विस्तार से बात करूं। साथ ही मकर राशि वालों, श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं कि धन की बौछार हो, धन की प्राप्ति हो, धन मिले। तो सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं की शिक्षा की बात करेंगे। मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं को जुलाई के महीने में शिक्षा के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में तीसरे भाव में, शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये ग्रह योगा योग विद्यार्थी और युवाओं के लिए जुलाई के महीने में लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। गार्जियन का सहयोग अच्छा रहेगा। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों का साथ बहुत अच्छा रहेगा और सुख के साधन भी प्राप्त होंगे। धन संबंधी जो परेशानी वो भी कमी होगी। युवाओं के लिए ये महीना बहुत लाभदायक है। जो मेहनत, जो परिश्रम, जो मन लगाकर आप काम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, नया काम शुरू कर सकते हैं। शादी विवाह के समय अच्छा योग बन रहा है। विदेश यात्रा संबंधी मसले हल होंगे। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है बस संयम और नैतिकता का दामन पकड़ करके कैरियर, कामकाज, आर्थिक स्थिति को लेकर अच्छे अवसर के साथ लाभ भी, बस नैतिकता का दामन, अनैतिक कार्य नहीं। यदि मैं व्यवसाय और कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र घंटा शुभता, सफलता का अनुकूल संकेत दे रही। धन भाव के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। 12 जुलाई जो वक्री अवस्था में लगन भाव से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में स्वराशि मेष में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर और पंचम भाव में विराजमान स्वराशि वृषभ में शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर। इन संपूर्ण ग्रह योगों को देखिए ना आप ध्यान से। मकर राशि वालों के लिए कामकाज, व्यापार में जुलाई का महीना अच्छे अवसर आपको दे सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा और कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्न करेगी। भाग्य आपके पक्ष में कर रहा है क्योंकि 11वें भाव में स्वराशि मीन में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लाभ भाव को मजबूत बना रही है और अधिक लाभ मिलेगा। धनागमन के साधन बढ़ेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। धनागमन के साधन प्राप्त होंगे। ये नक्षत्र गणना कह रही कि आर्थिक स्रोत बहुत आपके सामने खड़े होंगे और उत्तरार्ध भी अच्छा है और प्रारंभ भी अच्छा है। 16 जुलाई से 31 जुलाई का समय तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन को लेकर आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। लाभदायक मनोरंजन, टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। यह समय सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का पूर्ण संकेत है। सरकारी क्षेत्र में कोई लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। विभागों में यदि कोई सरकारी विभागों में कोई धन अटका हुआ तो उसकी प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही रोजगार के मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति होगी। साथ साथ अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी है। परंतु 1 से 3 जुलाई और 28 से 30 जुलाई के बीच में व्यवसाय में सौदा करते समय कानूनी नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। 1 से 3 जुलाई बहुत जरूरी है। कोई आपके साथ बैठेगा, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और किसी विवादित सौदे में आपको फंसाने की कोशिश कर आपका पैसा लगवा देगा और बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसे 28 और 30 जुलाई के बीच में तो इन 4 तारीखों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप नौकरी में हैं तो समय अच्छा रहेगा। 10वें भाव के भाव में स्वामी शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में पंचम भाव में संचरण करने के नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिले। कार्यस्थल में वर्चस्व रहेगा। कार्य की सफलता के लिए जो आप मेहनत परिश्रम करें उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। नौकरी वालों के लिए इस महीने कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी और एमएनसी में काम करने का अच्छा मौका मिले। मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध सुधरेंगे और कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं तो आपके परिश्रम को भाग्य का साथ मिलेगा और ये सोने में सुहागा। इस अंतराल में आपको अपने कार्य क्षेत्र की अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा। जब आप टीम को लेकर आगे बढ़ते तो सफलता निस्संदेह आश्चर्यजनक होती है और आपको लीड करने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपसी संबंधों में सुधार होगा। इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र के बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आप संचार माध्यमों का जो उपयोग कर रहे हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जो नेटवर्किंग है आपकी फेसबुक पर, यूट्यूब पर या ट्विटर पर, ये इस नेटवर्किंग का भी आपको लाभ मिलेगा। तो नौकरी में मनोनुकूल उन्नति और लाभ के संकेत ठीक है। लाभ के साथ साथ आपके कार्य की सराहना होगी। आपके कार्य की अच्छी क्वालिटी का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा और इस वजह से आपको नौकरी के क्षेत्र में अच्छा बोनस मिल सकता है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति जुलाई के महीने में ठीक ठाक रहेगी। जहाँ एक और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगी। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति का प्राप्ति का प्रबल योग। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने आप भाग्यशाली लेंगे, परंतु इस महीने पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा।
माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। संभवत इन दिनों में विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। अपनों को साथ लेकर पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़ी सी परेशानी है अपनों के साथ, लेकिन जो आपसे छोटे हैं ना वो आपको सपोर्ट करेंगे। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन घर के माहौल को परिवर्तन करेंगे, ऐसा भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अच्छा संकेत दे रही। पुरानी बीमारी में थोड़ी राहत मिलेगी, मनोबल मजबूत होगा, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य होने का कतई मतलब नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही करें। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन तुरंत डॉक्टर की सलाह। समय काल परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर तो हमेशा ही आपको संवेदनशील रहना। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। विशेष क्या है, थोड़ी सी खर्चों पर पैनी दृष्टि रखें। जो उसमें होश नहीं हुए, किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौट पर परख कर जरूर देंगे, तभी आगे बढ़े। दूसरा, जो मैंने कहा ना 1 से 3 और 28 से 30, ऐसे लोग जो आपको बहुत हवा में बात करें, आप जैसा कोई आदमी नहीं, आप तो महान आदमी, आप तो वो आपको झाड़ पे चढ़ाएंगे और एकदम ऐसा हाथ खींच देंगे नीचे गिरोगे। तो ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा मीठा हो, उससे बचने की कोशिश जरूर करिएगा। क्या उपाय करें? भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। अपने घर की पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री विग्रह के सामने चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक रोज जलाइए। आटे का दीपक उस सोने में सुहागा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नारायण के श्री चरणों में पीले चंदन से पूजन करिएगा और अपने भाल पर भी पीले चंदन का तिलक लगाना बड़ा शुभ रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और श्रावण के महीने में यदि आप हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत कच्चा दूध, थोड़ा सा उसमें मिश्री, ओम नमः शिवाय, कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज सुबह सुबह भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित, तत्पश्चात वहीं बैठकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री का जाप करते सुगंधित मोगरे के पुष्प अर्पित कर दीजिए। ये पूरे श्रावण आप करके देखिएगा, जीवन की संपूर्ण बाधाएं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, साथी, ये आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा और आप कर लेना। यदि आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा श्रावण के 4 सोमवार है। सरसों का तेल, शुद्ध देसी सरसों का तेल, शुद्ध देसी घी, इत्र और जो सीजन के रस फल होते हैं उनका रस। प्रत्येक 4 सोमवार अलग अलग, एक बार सरसों के तेल से करेगा, एक बार शुद्ध देसी घी से करेगा, एक बार इत्र से करेगा और एक बार फलों के रस से अभिषेक। ये 4 सोमवार यदि आप ऐसे कर लेते हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर में स्फटिक का अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग स्थापित कर लें और हर रोज अपने घर में श्रद्धानुसार समय निकालकर ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज स्फटिक के शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करेगा। लगातार पूरे श्रावण हर कष्ट, हर विघ्न, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था वो मेरे अनुभव के आधार पर नक्षत्र गणनाओं का आंकलन था, मेरा कोई दबाव नहीं। हर रोज की तरह मैं एक बात कहता हूं कि न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा का आपका रहा है। मैं कभी दबाव नहीं देता। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ मित्रों, मेरी से कोई भूल हो जाती है ना तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, दाता के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था।
हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।